वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। और अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर सोशल वर्क से जुड़ी अपॉर्चुनिटी, नेट जेआरएफ, पीएचडी, रिसर्च से संबंधित जानकारी मिलेगी। अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है, यूनिट वाइज हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जो पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज इसमें शामिल हैं। और ये जून 2024 का जो एग्ज़ाम है उसको टारगेटेड है। तो कोशिश करिए आप लोग भी खुद से इस जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए स्टॉप करके, और उसके बाद आंसर को देखिएगा। तो इससे आपका प्रिपरेशन कितना है आपको आइडिया मिल पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि रिकॉर्डिंग इज इन सोशल केस वर्क डज नॉट सर्व अ टूल फॉर, मतलब जो सामाजिक व्यक्तिक कार्य है उसमें जो रिकॉर्डिंग है ये एक जो उपकरण के रूप में काम नहीं करता है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए, क्या काम नहीं करता है इसमें से, किस तरीके से किस चीज़ को नहीं माप सकता है। तो असेसिंग द प्रोफेशनल इंटरवेंशन एंड एक्टिविटीज, ठीक है। सेकेंड है प्रोवाइडिंग पर्सनल सेफगार्ड टू केस वर्कर। देखिए अब ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सेफ गार्ड की बात यहाँ कर रहा है, वो भी पर्सनल। हम जब भी कहीं पे बात करते हैं सोशल वर्क के बारे में तो सोशल वर्क प्रोफेशनल है, पहले ही कीवर्ड यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। और सेफ गार्ड केस वर्कर का, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्रोवाइडिंग पर्सनल सेफ गार्ड, ठीक है। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेंगे, ठीक है, समझने के लिए। तो जैसे पहला था असेसिंग द प्रोफेशनल इंटरवेंशन एंड एक्टिविटीज़, पेशेवर हस्तक्षेप और गतिविधियों का आकलन करने के लिए, बिल्कुल सही। जो प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं, हमारे जो प्रोफेशनल इंटरवेंशंस होते हैं उसको हम रिकॉर्डिंग, मतलब कि जो हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रिकॉर्डिंग का यहाँ मतलब है जो भी हम चीज़ें अपनी डॉक्यूमेंट करते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग जो करते हैं हम, वो शामिल होता है। तो यहाँ पे जो आप इंटरवेंशंस एज अ केस वर्कर आपने यूज की है, जो एक्टिविटीज़ कराई हैं, उसको असेस करने में आपको हेल्प मिलता है जब आप रिकॉर्डिंग को यूज़ करते हो। तो फिर आता है आपका, ये हमने यहाँ पे बता दिया कि सेफ गार्ड नहीं होता है, ऐसा कोई पर्सनल सेफ गार्ड से रिलेटेड रिकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है। फिर रेगुलेटिंग द वर्कर्स प्रैक्टिस विद इन द बाउंड्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड वैल्यूज़, मतलब जो केस वर्कर है उसकी जो नैतिकता और मूल्य को लेकर जो उसके लिमिट्स बनाए गए, जो एथिक्स बनाए गए हैं, ये उसको रेगुलेट करने का काम करता है ना। प्रोफेशनली व्यक्ति उस तरीके से काम करता है क्योंकि वो सारी चीज़ों को राइट डाउन कर रहा है, अपना रिकॉर्ड बना रहा है, तो उसमें सारी चीज़ें वो एथिक्स और वैल्यूज़ को फॉलो करता है, ठीक। क्वालिफाइंग वर्कर्स अकाउंटेबिलिटी, योग्य कार्यकर्ता की जवाबदेही, यहाँ पे जो भी चीज़ें वो कर रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो सारे प्रोसेस, जो भी चीज़ें वो किसी भी क्लाइंट के साथ कर रहा है वो डिटेल में वहाँ पे दे। तो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग से संबंधित ये चीज़ें होती है, ये एज अ टूल यहाँ पे इन 3 तरीक़ों से काम करता है। और जो नहीं होगा वो पर्सनल सेफ गार्ड, ठीक है। हम एक बार आंसर देख लेते हैं। देखिए तो आंसर भी हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बुक विच इज़ नॉट क्रेडिटेड टू मैरी रिचमंड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बुक्स का नाम है, आपको बताना है कि कौन सी बुक है जो मैरी रिचमंड के द्वारा नहीं दी गई है। अगर आपको क्वेश्चंस को लेकर लग रहा होगा कि ये सेम यूनिट के हैं, तो हमें इसमें हमने यूनिट 3 को रखा है और यहाँ पे केस वर्क को हमने स्पेसिफिक टॉपिक को रखा हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 बुक्स हैं वो आपकी मैरी रिचमंड की है, बहुत फेमस है, फ्रेंडली विजिटिंग अमंग द पुअर, व्हाट इज केस वर्क, सोशल डायग्नोसिस। तो बचा कौन सा, होम ऑफ द लंदन पुअर, ठीक है। होम्स ऑफ द लंदन पुअर जो कि ऑक्टिविया हिल के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई, क्योंकि पुअर वर्ड अगर आप देखोगे थोड़ा सा भी मतलब ऐसा होगा, आइडिया लगा के टिक मार सकते हो, बट आपको कंफ्यूजन ना हो इसका ध्यान रखिएगा इस तरीके से समझने के लिए, ठीक। चलते हैं आंसर को देखते हैं, बिल्कुल हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस वर्क प्रोसेस द मीटिंग ऑफ द सोशल वर्कर एंड द क्लाइंट इन अ फेस टू फेस कंजर्वेशन फॉर स्टडिंग एंड असेसिंग द क्लाइंट प्रॉब्लम एंड सिचुएशन इज नोन एज। कार्य प्रक्रिया के मतलब जो व्यक्तिक कार्य है इसके प्रोसेस में जो आपका क्लाइंट होता है, यहाँ पे क्योंकि ये ट्रांसलेटेड है तो आप समझ जाइएगा, क्लाइंट ग्राहक नहीं है, यहाँ पे क्लाइंट है, ठीक है।
क्लाइंट की समस्या और स्थिति का अध्ययन और आकलन करने के लिए आमने सामने संरक्षण में, मतलब फेस टू फेस जो कन्वर्सेशन होता है आपका, कन्वर्सेशन, ठीक है, कन्वर्सेशन मतलब जो प्रक्रिया होती है बातचीत करने की, जो कन्वर्सेशन होगा, सामाजिक कार्यकर्ता और क्लाइंट की बैठक के रूप में जाना जाता है। अब इसे क्या कहते हैं, तो मतलब सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो केस वर्क का जो प्रोसेस है उसमें जब क्लाइंट से जो सोशल वर्कर है वो बात कर रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे कन्वर्सेशन के दौरान, तो ये जो होगा आपका केस वर्क इंटरव्यू होगा, ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ केस वर्क के अप्रोचेस दिए गए हैं और कुछ प्रोपोनेंट्स के नाम दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन से प्रोपोनेंट्स ने कौन से अप्रोच दिए हैं सोशल वर्क के, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो साइको सोशल अप्रोच है वो किसने दिया था, फ्लोरेंस ओलिस ने, ठीक है। फिर फंक्शनल अप्रोच आपका किसने दिया था, रुथ ई जो स्मेली थे, इन्होंने दिया था। फिर आपके आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। अब ये किसने दिया था, बहुत फेमस है आपका, ये दिया था H.H. पर्लमैन ने, ठीक है। फिर आपका बचा क्राइसिस इंटरवेंशन जो कि आपके लीजिया रेपर्टर ने दिया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम देख लेते कहाँ है, ए का फोर्थ हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो एक ऑप्शन से ही ये सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। देखते हैं, हमारा ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द मेजर राइटिंग्स ऑफ मैरी रिचमंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए अब क्वेश्चन आपको मिलता जुलता मिल जाएगा, इसलिए जब भी आप किसी क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देख रहे हैं तो सारी चीज़ों को देखें, है ना, कि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी बुक पहले आई थी, उसके बाद कौन सी आई थी, इस तरीके से आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाएगा फ्रेंडली विजिटिंग अमंग द पुअर, फिर आपका आएगा सोशल डायग्नोसिस और व्हाट इज सोशल केस वर्क। A, B एंड C ये राइट आंसर है, ठीक है। अब इसको हम चल के चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं। A, B एंड C देखिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल अप्रोच इन सोशल केस वर्क वॉज डेवलप्ड बाई, जो सामाजिक व्यक्ति कार्य है उसमें जो आपका कार्यात्मक दृष्टिकोण है उसको किसने विकसित किया था, तो इनके बारे में आप जानते होंगे जेसी टैफ, ठीक है। इन्होंने विकसित किया था वर्जीनिया रॉबिन्सन के साथ मिलके इन्होंने ये किया था। देखिए अब कुछ लोगों को लगेगा ऑटो रैंक, तो ऑटो रैंक की जो विल थियरी थी ना, विल थियरी ये इस पे बेस्ड था, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इस पे बेस्ड था और डेवलप करने का काम किया था जेसी टैफ ने, ठीक है। चलते हैं देखते हैं राइट आंसर हमारा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो पूछ रहा है द स्टेटमेंट दैट सोशल ग्रुप वर्क इज कंसर्न्ड विथ नॉर्मल पर्सन एंड सोशल केस वर्क विथ अबनॉर्मल पर्सन मे बी कंसीडर्ड एज। अब ये यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि एक कथन दिया गया है कि सामाजिक समूह कार्य सामान्य व्यक्तियों के साथ संबंधित है और सामाजिक व्यक्तिक कार्य जो है वो असामान्य व्यक्तियों के साथ मतलब जुड़ता है या उससे रिलेटेड है। अब ये कथन जो है या स्टेटमेंट है ये क्या है, तो देखिए कंप्लीटली रॉन्ग एंड इनकरेक्ट दिया हुआ है, पार्शली करेक्ट एंड स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, पार्शली इनकरेक्ट और वन ऑफ द गोल ऑफ द सोशल वर्क, ठीक है। मतलब कि पूरी तरह से गलत है, या तो आंशिक रूप से गलत है या आंशिक रूप से सही है या सामाजिक कार्य के लक्ष्यों में से एक है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका कंप्लीटली रॉन्ग एंड इनकरेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब नॉर्मल पर्सन जो है वही केस वर्क में आते हैं, इसमें बहुत सारे और भी इशूज़ हैं, लोग केस वर्क में उससे रिलेटेड लोग आते हैं, तो ये नहीं कह सकते हम, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट दिया गया है, इसको देख लेते हैं, ये है हमारा राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ जेसल जो कि हमने जेसल थेरेपी आपने सुना होगा, ठीक है, मीनिंग इन इट्स टोटलिटी, जो मतलब जेसल है उसकी मीनिंग बताइएगा इन इट्स टोटलिटी और इन एग्रीगेट कन्फिगरेशन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड इन्वायरमेंट इन यूज्ड इन, मतलब कि जो ग्राहक ये क्लाइंट है, ट्रांसलेटेड होने के कारण यही प्रॉब्लम आती है। तो जो क्लाइंट और उसका पर्यावरण के बीच में जो उनकी प्रक्रिया है
अनोन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप गठित, जो जैसे दिया गया है उसका अर्थ अपनी समग्रता में या समग्र विन्यास में की गई अवधारणा का उपयोग किया जाता है। मतलब कि ये जो बात करते हैं इन्वायरमेंट इंटरेक्शन के बारे में, ये कहाँ पे बात होती है जेस्चर के बारे में, तो वो बात होती है आपकी सोशल केस वर्क में, जेस्चर थेरेपी आपकी है। ठीक है, ये बस इतना लंबा चौड़ा लिख दिया गया है, लेकिन आपको बेसिक समझ जाना है। ठीक है, तो सोशल केस वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द क्लाइंट इन सोशल वर्क। अब बताइए किसको कहेंगे क्लाइंट, कौन है भाई? तो क्लाइंट इज एन इंडिविजुअल इन अ डिफिकल्टी, मतलब जो क्लाइंट है वो कठिनाई में है, ऐसा कोई व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, फिर क्लाइंट इज एन इंडिविजुअल फेसिंग समवन प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग, जो आपका क्लाइंट है एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन यापन की कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है, मतलब उसको कोई समस्या आ रही है अपने जीवन जीने के तरीके में। ठीक है, क्लाइंट में बी सफरिंग एंड अफेक्टेड विथ सोशल और कल्चरल डेविएशन, किसी सांस्कृतिक विचलन या किसी सामाजिक बदलाव के कारण कोई समस्या हो रही है ना, कल्चरल समस्या के कारण। ठीक है, फिर क्लाइंट इन सम काइंड ऑफ डेंजर एंड रेफर्ड बाय अनदर एजेंसी और हिज ओन फॉर हेल्प। ठीक है, मतलब कि क्लाइंट जो है किसी प्रकार के डेंजर में है, खतरे में है, और वो किसी अन्य जो एजेंसी द्वारा है रेफर किया गया या खुद से वो आपके पास हेल्प के लिए आया है। तो ये चारों ही चीज़ होंगी, चारों ही ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि देखिए डिफ़िकल्टी में होता है वो क्लाइंट होता है, सीधी बात है। अगर किसी को जीवन जीने के अपने जो मतलब जो डेली वो जिस तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए उसमें उसे प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके की, जो उसके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो तो आएगा ही आपका। इसी प्रकार से कोई कल्चरल डेविएशन हो रहा है, कुछ चेंजेस होते हैं सोसाइटी में, उसकी वजह से किसी के साथ समस्या हो जाती है ना, या कोई एजेंसी रेफर करती है कि अब इनको ज़रूरत है काउंसलिंग की या जो भी, या खुद से व्यक्ति आता है कि वो एंजाइटी या किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है, तो ये सारे ही ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द मेन अजम्पशन इन सोशल केस वर्क प्रपोज्ड बाय गॉर्डन हैमिल्टन। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कि जो गॉर्डन हैमिल्टन है उनके द्वारा इसमें कुछ मुख्य धारणाएं दी गई थी, तो इसमें से वो दो कौन सी नहीं है। ठीक है, मेन अजम्पशन नॉट। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आप देखेंगे ना, द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट, ये दिया गया था। सोशल फोर्सेस इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स, ये भी है। बिहेवियर इज एक्सीडेंटल एंड कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ये टोटली रॉन्ग है और ये कहीं से भी सही नहीं है। ये इनके द्वारा क्या किसी कोई भी केस वर्क में इस तरीके का नहीं देगा। ठीक है, फिर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी इज सुप्रीम, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपके नॉट वाले में आ जाएंगे। मेन अजम्पशन में ये दोनों नहीं शामिल थे, तो आपका सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट क्रेडिटेड टू मैरी रिचमंड। अब मतलब इसमें से कौन सा मैरी रिचमंड के द्वारा नहीं लिखा गया था, है ना। तो देखिए सीधी सी बात है, अभी हमने जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपका सोशल डायग्नोसिस, केस वर्क, फ्रेंडली विजिटिंग, ये तीनों ही हैं। तो बचा कौन सा, लेटर फेलो वर्कर्स, ये हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं, अब पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड द डिवीजन ऑफ सोशल केस वर्क इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये भाई ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है आपको, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसको दिया था हॉलिस ने। ठीक है, राइट आंसर है ये। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नॉलेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोशल केस वर्क प्रैक्टिस द एबिलिटी on the part of the case worker to perceive the individual client has a unique person beyond comparison is the principle of। अब मतलब सामाजिक व्यक्तिक कार्य जो है, जो उसकी प्रैक्टिस होती है, उसमें जो व्यक्ति को समझने के लिए जब केस वर्कर अपनी जो उसकी कैपेबिलिटी होती है उसको यूज़ करता है, जब कंपेयर करता है ना पर्सन की यूनिक, जो क्लाइंट है उसकी यूनिक जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखता है, तो ये किसको कहते हैं कि हमारा हर जो सोशल वर्क है ना, हर इंडिविजुअल जो होता है वो यूनिक होता है। तो ये किससे संबंधित है, मतलब कि आपको सबको सेम तरीके से ट्रीट नहीं करना है, सबकी सेम प्रॉब्लम हो सकती है बट द रीज़न बिहाइंड इट मतलब कुछ भी अलग हो सकता है। तो ये आपका
इंडिविजुअलाइजेशन है, यूनिक पर्सन की बात हो रही है। देखिए कीवर्ड्स को पकड़ना है आपको, तो ये आपका व्यक्तिकरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो इस तरीके से है। मैं कुछ क्वेश्चंस को आप देख रहे हो, मैं जब पढ़ रही हूँ तो उसको बिल्कुल आराम से पढ़ रही हूँ टोन के साथ। इससे क्या होता है ना, आप क्वेश्चन को समझ पाते हो, क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हमारी स्क्रीन पे दिखती हैं, या अभी आप पेपर एंड पेन लेके मतलब आपका ऑफलाइन होने वाला है क्योंकि एग्जाम, तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा ईजी होगा। लेकिन जब आप इसको अपने माइंड में लाउडली ऐसे पढ़ोगे ना, तो चीज़ें आप जो कीवर्ड्स होगा उसको पकड़ लोगे। तो इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ रही हूँ, आप भी प्रैक्टिस करिएगा इसको। ठीक है, फिर हमारा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसमें पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग केस वर्क अजम्पशन आर करेक्ट। इसमें मतलब कि जो धारणाएं दी गई हैं इसमें से कौन सी सही है, केस वर्क के संबंध में है। ठीक है, तो पहला है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर दूसरा है आपका, यहाँ पे हम हिंदी में भी देख लेते हैं, व्यक्ति और समाज जो होते हैं एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं, है ना, मतलब स्वतंत्र भी होते हैं और पूरक भी होते हैं। दूसरा है वेरियस ऑपरेटिंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर एंड एटीट्यूड, मतलब जो विभिन्न तरीके के परिचालन कारक होते हैं वो जो मानव व्यवहार है उसको अफेक्ट करते हैं, उस पर मतलब अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है। प्रॉब्लम आर साइकोसोशल एज वेल एज इंटरपर्सनल इन नेचर, मतलब कि जो समस्याएं होती हैं वो मनोवैज्ञानिक भी हो सकती हैं और पारस्परिक प्रकृति की भी हो सकती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। सोशल केस वर्क के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सोशल केस वर्क इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड चैनलाइज एनर्जाइज एंड कैपेबिलिटीज इन अ पॉजिटिव वे, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ हिंदी में भी देख लेते हैं, जो सामाजिक व्यक्तिक कार्य है उसमें जो व्यक्ति होता है वो समस्याओं को हल करने और ऊर्जा क्षमताओं को सकारात्मक तरीके से चैनलाइज करने में सक्षम हो पाता है। ठीक है, सोशल केस वर्क के द्वारा, तो ये बिल्कुल सही बात है। सोशल केस वर्क प्रोवाइड्स इक्वल राइट टू एवरीवन एंड रीचेज आउट एवरी नीडी एंड ट्रबल्ड पर्सन, बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें सारे पॉजिटिव चीज़ें ही आपको नज़र आ रही है और इंडिविजुअल की बात की जा रही है ना, तो ये सारे स्टेटमेंट आप करेक्ट ये हैं आपके। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये देखते हैं कहाँ पे है, ए बी सी डी एंड ई, ये रहा थर्ड। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हमारा असर्शन रीजन आ गया है, तो असर्शन क्या है, केस वर्कर मस्ट टेक ऑल एंड एवरी फैक्ट दैट टेकन टुगेदर थ्रू लॉजिकल एंड इन्फरेंशियल रीजनिंग, मतलब कि जो केस वर्कर है उसको जो भी तथ्य हैं, फैक्ट जो हैं, उनको इकट्ठा करना है रीजनिंग से, है ना। रीजनिंग मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब तार्किक तरीके से, ऐसा नहीं कि वो बस मान लेंगे, उसके पीछे क्या लॉजिक है उसको समझेंगे, इन्फरेंस कुछ अनुमानित तर्क होंगे उनके, तो वो मान के चलते, तो ये बात सही है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग would reveal the client personality and his her situation for appropriate action, जो तार्किक तर्क होते हैं सेवार्थी के व्यक्तित्व तथा उचित कार्रवाई के लिए उसकी स्थिति का पता चलता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पे आप चेक करोगे बिकॉज लगा के कि केस वर्कर मस्ट टेक ऑल एंड एवरी फैक्ट दैट टेकन टुगेदर through logical and inferential reasoning because logical reasoning would reveal the client's personality and his her situation for appropriate action, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, बोथ आर राइट एंड ए आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे हमने सही टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं असर्शन रीजन है, यहाँ पे पूछा गया है कि डायग्नोसिस में बी व्यूड एज फ्लूइड कंस्टेंटली चेंजिंग असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट, देयर प्रॉब्लम, लाइफ सिचुएशंस एंड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, तो ये बात सही है। जो डायग्नोसिस होता है उसमें ये कंस्टेंटली जो चेंज होता है ना, जो लगातार बदलाव हो रहा होता है क्लाइंट के प्रॉब्लम या बाकी चीज़ों में, वो उसका असेसमेंट करता है केस वर्कर इसमें। ठीक है, तो ये बात सही है। एज सच डायग्नोसिस इन सोशल केस वर्क इज नॉट एन ऑन गोइंग प्रोसेस, देखिए अभी हमने देखा कि ये कंस्टेंटली चेंजिंग वाली बात कर रहा है, मतलब यानी ये प्रोसेस जब ऑनगोइंग चलेगा तभी तो ये चीज़ हो पाएगी, तो यहाँ पे ये बिल्कुल उसका अपोजिट बोल रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो जब ये बात हो जाती है तो सीधे सीधे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्ट है तो एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं होगी। तो ये देखते हैं हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है सोशल केस वर्क के स्टेजेस का, जो स्टेज होता है ना, ठीक है,
तो यहाँ पे होता है आपका, मैंने इसको इस तरीके से याद किया था कि आई स्टडी डायग्नोसिस, TET मतलब टेट, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने याद किया था। मतलब वैसे तो ये आप एक बार समझ लोगे तो याद हो जाएगा, बट एक आप निमोनिक्स की तरह से लिख सकते हो कहीं पे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, टर्मिनेशन और रिवोल्यूशन को इधर उधर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इनटेक, स्टडी, आपका सोशल डायग्नोसिस, फिर आपका आता है ट्रीटमेंट, फिर आता है आपका इवेल्युएशन, फिर आपका आता है टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपका इसी प्रकार से हिंदी में भी दिया गया है। चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारा, जी हाँ सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बताना है जो सोशल केस वर्क प्रैक्टिस का है। पर्सन, प्रॉब्लम, प्रोसेस, प्लेस, ठीक है, ये है। इसको जो दिया था ये 4P को किसने दिया था, पर्लमैन ने दिया था, है ना। तो यहाँ पे आपका होता है, सबसे पहले आपका होता है पर्सन, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति होगा तभी तो उसकी कोई समस्या होगी। तो सबसे पहले होगा पर्सन, फिर होगा प्रॉब्लम मतलब समस्या आपकी, फिर प्लेस होगा एजेंसी यानी कि, फिर प्रोसेस मतलब जो ऑनगोइंग प्रोसेस, जो उसमें एक्टिविटीज जो भी चीज़ें यूज होंगी। पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस, प्रोसेस। देखते हैं, जी हाँ सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए, अब ये अगर आपने पढ़ा होगा सोशल केस वर्क, ग्रुप वर्क, पॉलिसी, कम्युनिटी वर्क, तो आप इसको आराम से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रॉस कम्युनिटी के हैं, ये बहुत फेमस है, सबको पता है। कुलकर्णी पॉलिसी से रिलेटेड इनके बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। ट्रैकर ग्रुप वर्क के लिए फेमस ही हैं। बचते हैं गोरे केस वर्क। तो ये जो होगा राइट, मतलब आपका जो इस आंसर के लिए राइट ऑप्शन ये होगा, ठीक है, मतलब नॉट करेक्टली मैच्ड है। देखते हैं, यहाँ पे हमने सही ऑप्शन चूज किया है। फिर आता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग काउंसलिंग इन सोशल केस वर्क। किसने स्टार्ट किया था सोशल केस वर्क में काउंसलिंग? तो आपके बार्थो रेनाल्ड जो थे, इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन है। फिर यहाँ पे हमें मैच लिस्ट कराना है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं और उसके हिसाब से वो केस वर्क से रिलेटेड प्रिंसिपल्स यानी जो सामाजिक व्यक्तिक कार्य है उसके सिद्धांत दिए गए हैं और यहाँ उसकी विशिष्टता दी गई है, ठीक है। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बहुत आराम से कर लो, क्योंकि हम लोग जो फर्स्ट यूनिट्स, ये हमारे बेसिक चीज़ें हैं, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं, तो ये आप लोगों के लिए आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखिए, चलते देखते हैं। तो यूनिकनेस की बात क्या करते हैं, मतलब विशिष्टता की बात जो होती है कि विशेष प्रकार से हम अगर बात करते हैं, तो ये किससे रिलेटेड होता है? आपका इंडिविजुअलाइजेशन से, ठीक है, व्यक्तिकरण से। हिंदी लर्नर्स आप हिंदी में यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपका रैशनैलिटी, फिर आपका आता है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी मतलब कि आप उसमें अपनी कोई चीज़ें मतलब आपका पर्सनल उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपका जो मेन चीज़ है कि आपको जो भी वहाँ पे फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, क्लाइंट के साथ जो भी बॉन्ड करना है, वो पर्पसफुल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ अपने काम के लिए, पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका आता है नो प्रेजुडिस। अब ये किससे संबंधित हो जाएगा? मतलब कि आपका जो जजमेंटल एटीट्यूड है वो नहीं होना चाहिए, है ना। सॉरी, नो प्रेजुडिस मतलब आपका जो कि कोई भी आपका जो क्लाइंट होता है ना, उसके प्रति आप कोई भी प्रेजुडिस नहीं रखेंगे, किसी भी तरीके का पूर्वाग्रह नहीं रखेंगे, है ना। क्योंकि जो क्लाइंट आता है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ आता है और आपको उसमें बहुत सारी कमियां भी दिखेंगी, लेकिन आपको उसे उसी तरीके से स्वीकार करना है। तो इसमें कोई भी आप कोई किसी स्पेसिफिक किसी ग्रुप से आता है या कहीं ऐसी जगह से आता है जो आपको लगता है सही नहीं है, तो ऐसे में आप उसको जज नहीं करेंगे, मतलब जैसा भी है आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, कोई पूर्वाग्रह उसके लिए नहीं रखेंगे। फिर आपका आता है रैशनैलिटी, मतलब कि आपको किसी को जज नहीं करना है, जो भी चीज़ें हैं आपको तर्कसंगत तरीके से करना है, विवेकपूर्ण तरीके से करना है, इसमें आपको कोई जजमेंट नहीं रखना है अपने क्लाइंट के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन आप देखेंगे, ए का फोर्थ, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ एंड सी का आपका फर्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल गया, ठीक है। देखते हैं, यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है। अब आता है द राइट टू चूज द प्लेस ऑफ मीटिंग इन सोशल केस वर्क प्रिफरली वेस्टेड। ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व भी किया था, फिर हम कर लेते हैं। तो ये किसके हिसाब से होता है? क्लाइंट के हिसाब से होता है आपका, ठीक है। फिर है विच वन इज नॉट द अजम्पशन ऑफ सोशल केस वर्क।
मतलब इसमें से कौन सा सामाजिक जो व्यक्तिक कार्य है उसकी धारणा नहीं है, ठीक है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज टू बी रिस्पेक्टेड, ये तो ऑप्शन इसमें नहीं होगा। एवरी ह्यूमन बीइंग कैन चेंज, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सम वर्क, एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन आर्टिस्ट। यहाँ पे कलाकार वाली बात नहीं है, ये मतलब देखिए रिलेवेंट ही नहीं है ऑप्शन, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा होगा, केस वर्क की धारणा से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही है। फिर है आपका मैच लिस्ट कराना है, या कुछ ऑथर्स दिए गए हैं और फिर यहाँ पे कुछ बुक्स दी गई हैं, टाइटल्स हैं बुक के। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं राइट ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें जो पहला है, पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला ऑप्शन है ए, कुरिसिन या काइसिन, आप इसे देखेंगे। ये इनकी कौन सी बुक है, तो चाइल्ड वेलफेयर सर्विस से रिलेटेड इनकी बुक है, ठीक है। फिर आपके आते हैं बिस्टेक, इनकी जो बुक है वो सोशल केस वर्क से रिलेटेड है। प्रिंसिपल्स, इसके बारे में इन्होंने बताया था, आप जाके अगर देखोगे यूनिट 3 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है ग्रेस मैथ्यू, ग्रेस मैथ्यू की बुक है जो इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क, ठीक है। और फिर आपके SK खिंदिका जो है इनकी वर्किंग विथ कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये हम ऑप्शन देख लेते कहाँ है, ए का सेकेंड यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, ठीक है। यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे भी हमें फिर से इसी तरीके का मैचिंग वाला आया है, जिसमें आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 से करना है। इसमें जो सोशल वर्क है उससे रिलेटेड जो मूवमेंट्स या जो भी चीज़ें हैं पॉलिसी वगैरह से, कौन किससे संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपका जो टिटमस है इनकी पॉलिसी से रिलेटेड, आपने अगर मॉडल्स वगैरह देखे होंगे तो ये आपके सोशल पॉलिसी से रिलेटेड है। फिर आपके आते हैं CR बनर्जी, जो कि आपके केस वर्क से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आते हैं आपके सुंदरलाल बहुगुणा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बहुत फेमस हैं, इनके बारे में आप जानते होंगे। फिर ये हैं आपके PR बागोपाल, ठीक है, बाल गोपाल। तो ये आपके आ जाते हैं सोशल ग्रुप वर्क में, ठीक। तो ये ऑप्शन हम देख लेते कहाँ है, ए का सेकेंड आपको कहाँ दिख रहा है, ए का सेकेंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, 2 जगह पे है, ठीक है। हम दूसरे ऑप्शन को देख लें, बनर्जी जो है सोशल केस वर्क से रिलेटेड। बी का थर्ड कहाँ पे है, बी का थर्ड आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी मिल रहा है। और ये रहे सुंदरलाल बहुगुणा जो 4th पे है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सेम चीज़ हो गया, तो इसको थोड़ा सा ऑप्शन ये आप मान के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसलिए ठीक है। 26 क्वेश्चन नंबर, फिर ये है इंटरेक्शनल हेयर एंड नाउ एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप इन केस वर्क वाज एम्फसाइज्ड बाई, मतलब जो क्लाइंट थेरेपिस्ट के संबंध में इंटरेक्शन यहाँ और अब से रिलेटेड जो पहलू पर जोर दिया था वो किसने दिया था, ठीक है, हेयर एंड नाउ। तो ये ऑटो रैंक है, ठीक है, ऑटो रैंक। इस क्वेश्चन में आपको जो माइलस्टोन रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ केस वर्क के बारे में मेथड्स से रिलेटेड, आपको वो लाइन से लगाना है, मतलब कौन पहले आया था उसके बाद कौन सा आया था। तो सबसे फेमस है लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है सबसे पहले, इन सभी में सबसे पहले यही आया था, ठीक है। फिर आपका सोशल डायग्नोसिस आया था मैरी रिचमंड के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपका फ्राइडियन साइकोलॉजी आया था, ठीक है, थर्ड पे। फिर आपका आया था ईगो साइकोलॉजी 4th। तो ये ऑप्शन हम देखें कहाँ पे हमारा, यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए से पहचान सकते हैं, ठीक। और बाकी भी इसी प्रकार से हैं, देखते हैं राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लाइंट केस वर्कर रिलेशनशिप, इसमें से कौन सा जो क्लाइंट केस वर्कर से रिलेटेड एक घटक नहीं है। तो देखिए ऑटोनॉमी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, एम्पैथी होती है, सिंपैथी नहीं होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका सिंपैथी होगा। फिर है विच वन ऑफ दीज आर टेक्निक्स ऑफ सोशल केस वर्क, यूनिवर्सलाइजेशन, एनकरेजिंग, ये दोनों ही चीज़ें होंगी, ठीक है। तो बोथ हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, देखते हैं बोथ ए एंड बी। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल केस वर्क प्रोसेस, इसमें से कौन सा नहीं, ट्रीटमेंट होता है, असेसमेंट होता है, स्टडी, अभी हमने बात किया था ना, इनटेक स्टडी है ना, सोशल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इवेल्युएशन, है ना, ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की थी।
तो यहाँ पे जो कंटेंट एनालिसिस होगा ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, बिल्कुल सही है। फिर है डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क वॉज डेवलप्ड बाई, तो ये मीड के द्वारा किया गया था। ठीक है, मीड। तो आज हमने लगभग 31 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो केस वर्क से रिलेटेड हैं स्पेसिफिकली। आप भी कोशिश करिए कि खुद से क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि देखिए एग्जाम में जाने से पहले आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं ना, आपका माइंडसेट उतना अच्छा डेवलप हो जाता है। एग्जाम को क्वेश्चंस को समझने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, वो आपका माइंड उस तरीके से करने लगता है। तो फिर अचानक से आप कोई क्वेश्चन देखोगे तो आपको घबराहट नहीं होगी, बल्कि आप आराम से चीज़ों को समझ के सॉल्व करोगे। तो कोशिश करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, तो आप जो चैनल पे वीडियोज़ हैं उनको जाके थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। समय कम है तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाइए और वीडियोज़ को देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने से भी बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाता है। और हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि सोशल वर्क से रिलेटेड बहुत ही कम जो चीज़ें हैं वो लोगों को पता हैं और मटेरियल जल्दी मिलता नहीं है। तो कोशिश मेरी यही है कि जो भी चीज़ें हैं हम सबको पहुंचा सके, सब तक जा सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।